क्या हेल्थ के लिए जिम इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्या? आज की चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, हेल्थ को अगर मेंटेन करना है ना, तो के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन खाली इसी चीज़ का नहीं कि आपने जिम करना है या फिर इंस्ट्रक्टर के साथ में करना है या योगा टीचर को बुला के करना है। उससे भी पहले डिसिप्लिन है सेल्फ डिसिप्लिन। और उसमें भी सबसे पहले आता है कि आप क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, कितना खा रहे हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर तो खाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ, और उसके बाद में फिर एक दिन महीने में सोच लिए कि जिम चले गए या जिम का प्लान कर लिया, या फिर जो है इसी तरीके के गर्म पानी पी लिया, ग्रीन टी पी ली, ये सब दिखा दिया। आप खाने में तो कोई कसर छोड़ नहीं रहे। हर टाइम खाना 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 खाना, और बाहर गए तो खाना। अनहेल्दी लाइफ आप इतने जीते हो कि रात को आपका पता नहीं कि किस टाइम जो है चल देंगे आप कॉफ़ी पीने के लिए और चाय पीने के लिए। उसके अलावा सुबह उठने का आपका टाइम नहीं है। आप 11-12 बजे से पहले उठते नहीं हो। तो आपका रूटीन कहाँ है? कोई वॉक का कोई शेड्यूल नहीं है, कोई हेल्थ के और किसी चीज़ का कोई शेड्यूल नहीं है। तो खाली ऐसा थोड़ना है कि आप जो है सारी चीज़ें बाहर से रेडीमेड ला के रख लो और ये सब चीज़ें ये अपने आप ही ठीक हो जाएँगी। देखिए, हम बात कर रहे हैं डब्बा की, आप समझ ही चुके होंगे। तो डब्बा जी ने अभी जो है एक योगा टीचर भी रख लिया है। अब वो घर पर जो है आकर योगा कराए, और उनका कहना ये है कि अगर जिम में नहीं जा पाते हैं तो यहाँ पे घर पे कम से कम योगा टीचर है। आप शायद भूल रहे हैं, आपने वहाँ पर भी, मोधा में भी और यहाँ इस घर में भी, दोनों जगह एक-एक ट्रेडमिल ला के रखा हुआ है। अब वो ट्रेडमिल जो है अपने आप में काफ़ी है। अगर आप रूटीन के अकॉर्डिंग दिन में 2 बार 30 मिनट और 30 से 40 मिनट का आप करे हुए, तो वो भी वर्कआउट आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप और कुछ ना करना चाहें तो आप अपनी एक्सरसाइज़ ये सब कर सकते हैं। लेकिन इन सब से ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन, वो भी खाने-पीने का डिसिप्लिन, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, और वक़्त का सोना, वक़्त का उठना। तो ये सारी चीज़ें आपको असर डालता है। नॉर्मली आपको जितना हो सके वॉक करना चाहिए, लेकिन आप क्या अभी जो भी कुछ करना है गाड़ी में बैठे और वहाँ पहुँच गए, वहाँ गाड़ी में बैठे, यहाँ आ गए, तो कोई वॉक करने का टाइम नहीं है। घर के रूटीन जो है वो आपके नहीं होते हैं। आप घर के काम में इन सब में कहीं कोई इन्वॉल्व नहीं होते। तो फिर ये सब चीज़ें कहाँ से जाएगा? आपका एनर्जी लॉस कहाँ से होगा? शरीर की गुल्लक से जब कुछ खर्च नहीं होगा, तो गुल्लक में तो जमा होते चले जाएँगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि गुल्लक फट भी सकती है। तो देखिए, उस कंडीशन तक मत जाइए कि गुल्लक फटने की कंडीशन में आ जाए। आपको चाहिए कि वो पहले ही के पहले ही आप ये कर लें। आपने वो सारे काम किए कि जो काम करने में सहयोगी होते हैं, यानी कि जिनको आप यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा-सा उसमें कम्फ़र्ट रहता है और आपको अच्छा लगता है। जैसे कि आपने पूरा पूरा जो है ट्रैक सूट, जिम सूट, शूज़, और क्या नाम है, ये जिम को जॉइन करना, उसकी मेंबरशिप लेना, ये सारे काम किए आपने, सारे काम किए। जो काम करने चाहिए थे वो नहीं करे। आप चाहे किसी भी इक्विपमेंट को ले लें, वो इक्विपमेंट आपको पतला नहीं कर सकता। इक्विपमेंट आपको हेल्प कर सकता है पतला करने में। तो बेसिकली सबसे पहले चाहिए आपको डिसिप्लिन। हाँ, एक चीज़ और ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ बिगड़ जाती है फ्रेंड्स, तो मैं जो है उसको ऐसे ही करके दिखा देती हूँ। कुछ लोग जो होते हैं वो कट करके दिखा देते हैं। अरे भाई, आप कितनी बार बिगाड़ोगे, कितनी बार बिगाड़ोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आप अपनी उम्र देखो, आप क्या, अब भी आपकी उम्र जो है बिगाड़ कर रहने की हो गई है? क्या लोग सीखते नहीं हैं? आपके घर में जो वो लड़की है, उसको कुकिंग का शौक है, तो वो कुछ ना कुछ बनाती रहती है, और बनाती रहती है, ट्राई करती है, तो वो सीख भी जाएगी। तो वो ट्राई करती रहती है तो फिर उससे बनने को भी आ जाएगा। और इस तरीके से होता है। लेकिन आप अपना उम्र देखिए, उस बच्चे की उम्र देखिए। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप कोशिश करोगे तभी तो बनाना आएगा। इसमें ये थोड़ा ना कि भाई लोग बाग आपको बुरा-बुरा कहते ही हैं। आपकी अब वो उम्र थोड़ा ना कि जब आपको ये कहा जाए कि आपको खाना बनाना आता है, नहीं आता, डिश बनानी आती है, नहीं आती है, ये आप क्या बनाना जानती हैं। तो जो घर के अंदर बनने वाली जो चीज़ें होती हैं, उनको बनाना, उनको सीखना, ये सब जो है, ये वो उम्र तो आप बहुत, बहुत, बहुत पीछे छोड़ आई हैं। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप इसको देखना चाहती हैं कि भई ये बने, तो अगर आप चाहती हैं तो ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या है, आपको तो वही करके दिखाना है। और फ्रेंड्स क्या करें, जब बिगड़ जाता है तो हमको ऐसा नहीं आता, छुपाना नहीं आता, हम तो बता देते हैं। तो बस इतना कहना है कि इनके जो टैलेंटेड जो इनके ऑडियंस हैं, व्यूअर्स हैं, वो मान जाते हैं, हाँ, 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 देखो भई कितनी जेन्युइन है, कितनी जेन्युइन है।
ये हर चीज़ जो है ना छुपाती नहीं है हमसे, जो जैसा होता है वैसा ही कर देती है। जबकि दूसरे लोग तो ऐसे बनावटी कर तरीके से दिखाते हैं, रीटेक करते हैं, ये करते हैं। अरे जनाब, ये भी रीटेक करती हैं और सब कुछ करती हैं, लेकिन क्या है कि इन्होंने एक सीख रखा है कि पहले काम बिगाड़ना है और उसके बाद में उसको घबरा कर और उसको ये कह के फ्रेंड्स ये तो बिगड़ गया, और एक वो मुंह बना देंगे, जो मुंह जो है गुब्बारे के फूलने के बाद बनता है, वो ऐसा वाला मुंह भी बना कर दिखा देंगे, आंखें भी ऐसी करके दिखा देंगे। तो कुल मिला के ये है कि आपको आएगा कहाँ से ये सब, और आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं अपने व्यूअर्स के ऊपर कि फ्रेंड्स ऐसा कह देते हैं, वैसा कह देते हैं। नाटक की भी हद होती है। पिछले व्लॉग में ब्लड का सैंपल लिया गया था, और वो ब्लड के सैंपल लेने से भी, यानी ब्लड का जो सैंपल लिया जाता है वो हार्डली जो है 10 ml भी नहीं होता है पूरी तरीके से देखा जाए तो। उस सैंपल के लिए उनमें कमजोरी आ गई। पिछले पिछले व्लॉग में आपने देखा, उसमें वो कह रहे हैं कि मेरा सैंपल लिया गया है तो इसलिए जो है मेरे को कमजोरी आ रही है, मेरे को इसलिए जिम विम करने में दिक्कत होगी और मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकती। ड्रामे की भी एक हद होती है। मतलब जैसे जैसे इंसान में फैट बढ़ता जाता है तो वो जो है उसके ऊपर फैट आ जाता है, तो इसलिए आसानी से वेन नहीं मिलती है। तो अगर आपको ब्लड सैंपल देना है तो एक बार, दो बार, तीन बार आपके ढूंढने के लिए, वेन को ढूंढने के लिए आपको वो जो पिन है, यानी जो इंजेक्शन की जो निडल है, वो आपको लगाई जाती है। वो निडल जो है अगर एक दो बार लगा दिया तो नेचुरली उसके छेद के निशान तो थोड़ा बहुत बनेंगे ना। तो आप इतना मतलब क्या बच्चों की तरह से ये करके दिखा रहे हो, पूरी तरह से ड्रामा करके दिखाते हो, और वो आपके व्यूवर्स पता नहीं क्यों ऐसे छोटे बच्चे का ड्रामा, जैसे कि हम ये वाला चैनल जो देख रहे हैं वो एक लड़की का चैनल है जो कि टीनेजर लड़की है, 12 से 14 साल की बच्ची है, और वो जो चीज़ें बना रही है, बहुत कोशिश करती है अपने मन से, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उसकी बिगड़ जाती हैं, और बिगड़ जाती हैं तो वो दिखा देती है, और उसको बुरा भी लगता है, घबरा के भी दिखा देती है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको कहाँ शोभा देती हैं इस उम्र में आके। डॉक्टर से भी अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, और उसके बाद में फिर वो बर्तन खरीदने के चले गए, और बर्तन किसके लिए खरीद रहे हैं, वो जो उनके यहाँ गेस्ट आई हुई हैं खाला, उनके लिए खरीद रहे हैं। मतलब बड़ी अजीब सी बात लगती है इनका कि बर्थडे मनाना हो तो ये यहाँ आती हैं, और अब जो बर्तन वर्तन खरीदने तो यहाँ आते हैं। अब कहने को तो ये इनका आपसी मामला है, लेकिन अजीब सा नहीं लगता कि आप किसी के यहाँ गेस्ट जाते हो और इस तरीके के काम करते हो। आप हर बार ऐसा बिगाड़ के दिखाओगे तो बच्चे आपकी जो कुकिंग है उसका मजाक तो उड़ाएंगे ही कि भाई डब्बा जी की पूंछ निकल आती है, यानी पूंछ निकल आती है उनकी नहीं, उनका जो कुक किए हुए जो डिशेज होती हैं, गुलगुले हैं, उनमें पूंछ निकल आती है। देखिए वो बच्चे हैं तो वो बच्चे तो वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बच्चे अभी आप देखना कुछ ही दिन में ये और भी बेटर तरीके से बनाने लगेंगे। फिर आप अपनी उम्र देखिए और इन बच्चों की उम्र देखिए, और ऐसी सब चीज़ों के ऊपर ये जो फ़नी भाई हैं ये चढ़ाते रहते हैं। अरे नहीं नहीं, फैमिली में कोई बुरा नहीं बोलता आपको और कोई मजाक नहीं करता आपको। तो हर चीज़ के लिए वो जो उसको चढ़ाते रहते हैं, और वो बच्ची बन के ये सब चीज़ें दिखाती रहती है। दोनों की वाकई में बहुत बढ़िया जोड़ी है ये। हेल्थ आपने मेंटेन करनी है। ऑर्डर दे रही हैं आप अम्मी को कि आपको मुझे रोज़ जो है तरह तरह के सूप बना के पिलाना है, और शुरुआत हो रही है टमाटर के जूस से कि जिस टमाटर का हम सूप पियेंगे। और एट लास्ट बता ही दिया कि जो बिज़नेस हम क्या करने वाले हैं, रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। कभी पहले कैफ़े खोलने का भी प्लान था, लेकिन अल्टीमेटली जो है क्योंकि वर्सटाइल होता है तो इसलिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। और रेस्टोरेंट भी जो है नॉन वेज वगैरह का सबका रहेगा, साथ में चाइनीज़ का रहेगा। और जो रेस्टोरेंट की जो पार्टनर हैं वो पार्टनर खुद हैं। भैया पार्टनर क्या है, आप ही का तो बिजनेस है। वो कौन सा पैसा लेके आया है, या उसे कौन सा एक्सपीरियंस, उसे ना तो एक्सपीरियंस है ना कुछ है। और फिर डर क्या है कि कुक भाग जाएंगे, कुक भाग जाएंगे। आपका कंट्रोल क्या है, आप कुक को ये देखो ना कि कुक क्यों भागता है, और कुक क्यों भागेगा। अगर आप जो है उसको सही तनख्वाह और ये सब चीज़ें, फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें देंगे तो वो भागेगा क्यों। तो अगर आप ये सब बिज़नेस करने जा रहे हैं, और डर के तो कर बिज़नेस होता ही नहीं है। तो एक तो ये है कि जो ये कह रहे हैं कि भैया ये मेरे पार्टनर है, भैया वो बिज़नेस के मालिक है, आप तो सिर्फ बस वहाँ पे जा रहे हो। और आपकी कंसिस्टेंसी, आप दोनों की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा शक्य है। तो ऐसे में अगर कंसिस्टेंसी नहीं होती तो कोई बिज़नेस नहीं चलता। तो देखते हैं कि आपकी कंसिस्टेंसी इसमें कितनी रहती है। खाली सारी चीज़ें दुआओं के ज़रिए और अल्लाह के ज़रिए नहीं चलती हैं। कुछ काम करने पड़ते हैं तभी अल्लाह जो है उसको आपको मदद करता है, या फिर उसका अच्छा रिजल्ट देता है। तो आपको
अच्छी तरीके से इसमें कंसिस्टेंसी के साथ में ये करना पड़ेगा, तभी ये सब चीज़ें चल पाएंगी। चलिए तैयार हो जाइए कुरान खानी देखने के लिए। नेक्स्ट टाइम जो है कुरान खानी दिखाई जाएगी, घर दिखाया जाएगा, और फनी अपना बिजनेस और देखो कितने दिन में इस्टेब्लिश करते हैं और क्या करते हैं, और वो भी अपने कंसिस्टेंसी दिखाते हैं या इसकी तरह से ही ड्रामा करके और इस सबको बोरिया बिस्तर समेट देते हैं, बंद कर देते हैं। तो व्यूअर्स ये क्या, हम भी कहेंगे कि भी आपकी जो मेहनत रंग लाए और अल्लाह करे आपका ये बिज़नेस चले, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसे इस चीज़ को चलाते हैं, क्योंकि आपके पास ना तो कोई इस तरह का एक्सपीरियंस है और ना ही कुछ पता है आपको। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।